$36 अरब जो है वो रीशेड्यूल किए थे पेरिस क्लब ने, पाकिस्तान के कंसोर्टियम ने, ठीक है। तो अब ये चीज़ें नहीं चल सकती। जिस वक्त दोहा में मुज़ाकरात अमेरिकी कर रहे थे वो अपने मुफाद में कर रहे थे ना, हम यहाँ पे मजहबी कार्ड खेल रहे थे, हम यहाँ पे तहरीक लब्बैक बना रहे थे। तहरीक लब्बैक का क्या ताल्लुक था तालिबान से? उनके तो मसला का ही और था। हमने कहा कि हम उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारी एलीट जो मैं समझता हूँ कि खोखली एंटी वेस्ट रिटॉरिक पे चलती है, और हमारी जो मुख्तदर फैसला साहब सो कॉल्ड कोट अनकोट कुफ्ते हैं, वो जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों पे अपना जो इजारा है उसे कायम रखने के लिए वो मजहबी कार्ड खेल सकते हैं, उन्होंने नहीं खेला। इंडिया हैज रीच्ड टू द पॉइंट वहाँ पे जो डॉक्टर जयशंकर है वो बाबा हो गया है। मतलब उसने पूरी जिंदगी वो एज ए कैरियर डिप्लोमेट, नो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसको जो है ना वो मोदी जी की आशीर्वाद है कि तुसी जनाब जुड़ जाया करो, जिथे जाते हो ना जुड़ जाओ, बी टफ। तो ये चीज़ें हैं। खैर एनी हाउ इंडिया जो है वो मैं बता रहा था कि वो हर जगह जा रहे हैं, दे आर मीटिंग पीपल एंड दे आर टॉकिंग। सो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जारी बात है कि ये जो चीज़ है वो जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई ग्लोबल साउथ में वो क्या चीज़ है। अब पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया है, अमेरिका जो है उसने वो F-16 की बात है, MiG-35 चल रहा है, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है ये तेजस वगैरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हमें जो ये चाहिए ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव F-16 का, और हम उसके मुकाबले में भी आ जाएंगे। अब ये तेजस जो है ये बेसिकली चीपेस्ट लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि अवेलेबल है और इंडियन एयरफोर्स के पास ये मौजूद है, और आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैट के जी। और उन्होंने तेजस वगैरह को बड़ा प्रमोट किया है। अभी रिसेंटली इजिप्ट में भी जाके भी राजनाथ सिंह साहब वहाँ पे गए थे और ये सारी बातें उन्होंने कहानियाँ सुनाई वहाँ पे लोगों को। इस तरह फिलिपाइन को आप देख लें कि वो उनको $375 मिलियन की एक डील की कि वो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, वही मिसाइल है जो साढ़े छुट गया सी साढ़े को लाग इधर मियाँ चनू में आग गिर गया था, ये वही मिसाइल है। बाद में मुझे पता चला कि इंडियन जहाँ जाते हैं वो दसते रहते हैं कि नहीं 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 ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ गई। तो दैट इज नॉट, दे डिड इट डेलिबरेटली, ऑल्दो दे केम अप विद दिस आइडिया कि वो जी हमने 4 लोग फारग कर दिए हैं, ना वो फारग किए हैं कि नहीं किए ये भी हमें नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक दे मेड दी फिलिपीनियों को उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई $400 मिलियन कटो, $375 मिलियन कटो, तो ए पैसे फड़ाओ तो ए माल ले लो। सो ये जो चीज़ है, अब इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें वो काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन द फर्स्ट एंड ऑन दिस इज कि वो पहले खुद ये बिजनेस मॉडल जो बना रहे हैं पहले वो अपने वे ये करेंगे। जब अपना रिलायबल हो जाएंगे, वैसे तो चाइना भी बहुत सारा वेपन इंपोर्ट करता है, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, लेकिन छोटे छोटे ममालिक को वो जाके ये चीज़ें पिच कर रहे हैं। और जारी बात है कि ये जो इसी तरह की चीज़ें हैं, फिर इनकी जो DRDO है वो भी इस पर काफ़ी काम लगी हुई है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी काम कर रही है। अब अगर आप ये देखें कि इंडिया की पार्टिसिपेशन हो Y2U2 में हो, रशिया के साथ हो अलहदा इंगेजमेंट हो, SCO में अलहदा इंगेजमेंट हो, क्या उसको बोलते हैं ये चीज़ें जो हैं क्वाड अलहदा हो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें दे टेल द केस कि भाई वो अपनी ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी जिसे कह लें कि एक इंडिपेंडेंट पोजीशन पे जा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली ITU2 में हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि $2 बिलियन की फूड सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। $330 मिलियन की एनर्जी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मोदी के होम टाउन। आपको पता है हर चीज़ मोदी के होम टाउन जा रही है। दिस इज अ वन व्यू एंड आई हैव स्पोकन टू फ्यू इंडियंस, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इसमें ये हो रहा है, लेकिन ये स्टेट्स के दरमियान एक खींचातानी है इंडिया के अंदर, विच इज़ गुड। जैसे अमेरिका के अंदर स्टेट्स के दरमियान खींचातानी है, ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ मरकज़ डील करता है, ठीक है जी। अब ये जो मोदी जी का विजन है कि मेक इन इंडिया करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ गिविंग देम सॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंस दे रहा है। और अब इंडिया कहता है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज गेटिंग इनटू द बाइपोलर, और वो है कि इंडिया इज गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका एंड द वेस्ट। ये जो आप रशिया के ऊपर उनकी पोजीशन बदल रही है,
दुनिया को वो कह रहे हैं कि जनाब हाँ 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 हम लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हमने उसको कहा है पुतिन को। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी समझते हैं कि फाइन जो है वो अमेरिका से जो डिविडेंड्स हैं वो बहुत बड़े हैं जो एज कम्पेयर टू रशिया। सो एक उन्होंने बात कर दी मोदी जी ने उसके सामने बैठ के, अब सारा वेस्ट उसको कोट करता रहता, देखो ना मोदी ने है क्या सी, देखो ना मोदी ने है क्या सी। ठीक है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया समझता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद यह है कि हमें भी इतना सा शेयर दें सारी पावर स्ट्रक्चर में। ये आप खुद ही ना जो है वो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहें और बांटते रहें। सो द मल्टीपोलर, तो इसे आप ये कह सकते हैं दिस इज व्हाट द कॉल, आई थिंक द मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर लें कि भाई इन्नी साडा भी हिस्सा हन्नू भी बर्फी खुआओ। ठीक है जी, और हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये बेसिकली ये जो नई जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग है, इसमें जारी बात है इंडिया चाह रहा है कि हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए और हम भी अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर दें। अदरवाइज ग्लोबली जिस तरह की चीज़ें तबाह बर्बाद हो रही हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट